वीडियो डाली है आपने मम्मा, जिसमें आप वो बाथरूम में मेरे को बोल रही थी कुछ कुछ। पागल हो क्या? डाली, वो डालेंगे क्या? बारिश हो रही है, ऐसे ही में चलना है तुम लोगों को। अभी बीमारी से उठे हैं, अब बीमार व्लॉग में मुझे लो, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। व्लॉग में मुझे लिया करो, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। क्या लबड़ लबड़ बोलती है? व्लॉग में मुझे लो, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। इतने प्यार से बोल रही है, इतनी धीरे क्या जॉ लाइन ब्लॉग है। में मुझे लिया करो, धुंधन करेंगे, धुंधन। सबकी प्राइवेट टॉक्स रहती है ना, समझ रही हो। आप भी बाहर बात करती हो, अच्छा, हम भी बात करते हैं। नानी भी बाहर, आप छत पे करती हो, पे जाते हैं, वो भी हमारे इसमें नेटवर्क हम भी छत पे जाया करेंगे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और पहले से थोड़ी ठीक हूँ मैं, मतलब बहुत हिम्मत तो नहीं है, लेकिन फीवर नहीं आ रहा है मुझे, पर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये सुबह की 5 बजे की है, नहीं 5 भी नहीं बजे थे मेरे ख्याल से, 4:45 या मतलब ऐसे ही कुछ था, लेकिन 5 के पहले की है। फिर ये है, करीब मैं आधे घंटे छत पे बैठी हुई थी। और मेरा ना 2-3 दिन से, जब से तबीयत ख़राब है ना, मेरा डेली ये हो रहा है कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और मैं सुबह सुबह बिल्कुल छत पे चली जाती हूँ। तो वहाँ जा कर के थोड़ी देर अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत भी नहीं होती है, वहाँ जाने के बाद एकदम से थकान सी भी हो जाती है। फिर नीचे आई तो चाय वगैरह, और मम्मी ने पराठे बनाए थे, तो आलू की सब्जी के साथ खाने के लिए। पर सब्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने अचार, आम के अचार के क्या है? साथ खाया। और विशु का फीवर भी ठीक नहीं हो रहा, नहीं नहीं, बार वो बार रिपीट टैबलेट हो पड़ी रहा हुई है। है पीछे, उठाओ। और तो इसको जल्दी दवा देनी जल्दी थी, से खा क्योंकि लोगे तो इसको कुछ नहीं दवा होगा। देना बहुत बड़ा काम देखो, है। ये ऐसे खिलवाड़ करता है, जल्दी से विशु। कहीं गिरा देगा या कहीं मतलब प्लीज अगर आप नाटक। अकेले दे करके इसको चले गए तो वो दवा वो खाने वाला है ही नहीं। वो इधर उधर कर देगा और बोल देगा कि मैंने खा लिया। अरे जल्दी से तो खा लो, बस तो इसको खा ही दवा है रहा है, खिलाना, क्या नाटक कर रहे हो? खुद बीमार हो जाओ वो तो लगती ठीक है, रात को लेकिन विशु विशु की मतलब बात। बच्चे लोग बीमार पहले पी पड़ते लो, हैं ना, पहले तो पी लो। बहुत टेंशन रहती है। और ख़ास तौर पे ऐसे टाइम में कि खुद भी बीमार पड़ जाओ। वो तो अच्छा है कि मम्मी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर मम्मी नहीं रहती घर में या मैं अकेली रहती तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। फिर मुझे थोड़ा-सा ठीक लगा, तो और मौसम भी ठंडा था, तो मैं छत पे चली गई, और ये जो पौधे हैं ना, सारे पौधों की कटिंग करनी थी। सारे पौधों की नहीं, मतलब जितने भी गुलाब के पौधे हैं, और एक लेमन का है, मतलब छोटा सा प्लांट है। वो एक्चुअली हमारे यहाँ एक लेमन का सीमेंट की टंकी में लगा हुआ है, तो उसी की कलम मैंने काट करके एक गमले में लगा दी थी। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो किसी बड़े गमले में हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उनमें ना कीड़े से लग गए थे, और साथ ही ये जितने भी ये गुलाब के पौधे हैं, इन सब में भी कीड़े लग गए थे। मैंने ट्राइपॉड रख दी थी, लेकिन ये विशु मान नहीं रहा था, ये भी मेरे साथ साथ ऊपर छत पे, और ये ऐसे ही हिला हिला के वीडियो बनाता रहता है, पर बोलो तो मानता नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी, क्योंकि ना काम में थोड़ा बिजी। ये देखिए, ये पौधे पूरी, मतलब जो ऊपर ऊपर की पत्तियां हैं ना इसकी, पूरे कीड़ों ने मतलब खा गया है इसको, खत्म ही हो गई है। तो ये ऊपर ऊपर से मैं इनको काट करके ना अलग कर दूंगी, जहाँ जहाँ तक ये खराब हुए हैं। तो बस ये, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम इसे किसी बड़े गमले में लगा लेंगे, क्योंकि नीचे तो हमारे यहाँ ऐसे मिट्टी वाली जगह है नहीं कि डायरेक्ट ज़मीन पर लगा दें। क्योंकि ये जो लेमन वगैरह है ना, ये तो ज़मीन पे लगाओ तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब गमलों वगैरह में बहुत कम होते हैं। अभी हमारे यहाँ नीचे साइड में बीच में एक गमला रखा हुआ है, गमला नहीं है, मतलब बड़ा सा पानी की टंकी थी वो, पहले सीमेंट वाली, उसमें लगा दिया था हम लोगों ने। तो अभी बीच में उसमें से भी कुछ कुछ नींबू निकले हुए थे। एक छोटी सी क्लिप है मेरी। मैं ना नीचे आ रही थी, तो मतलब नीचे मुझे गर्मी सी लग रही थी, और ऊपर जा रही थी तो मुझे ठंड लग रही थी। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ठंडी गर्मी दोनों ही फील हो रही है मुझे। क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि दवा वगैरह खा रहे हैं ना, तो दवाई की वजह से मतलब अंदर से गर्मी है और खूब पसीना वगैरह निकल रहा है। लेकिन छत पे चली जा रही हूँ ना, तो ऐसा ठंडी सी लग रही है, मतलब ज़्यादा देर छत पे बैठ भी नहीं पा रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम भी जब मैं गई थी तो ठंड लगने लगी थी, फिर आधे घंटे बाद मैं वापस नीचे आ गई थी। और सुबह सुबह क्या है, थोड़ा ताज़ी हवा और वो पक्षियों की आवाज़ और ये सब चीज़ें ना, थोड़ा मन को शांति मिलती है।
और इतनी ज़्यादा मतलब वीकनेस है कि अभी मैं क्लासेस भी नहीं जा रही हूँ, योगा क्लासेस, जुम्बा क्लासेस जो है वहाँ मैं जा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है जाके भी, मैं थक जा रही हूँ थोड़े से में भी। तो अभी पहले अच्छे से ठीक हो जाऊँ उसके बाद मैं जाऊँगी। और कुछ ना गुड़हल के प्लांट है यहाँ पे, उसकी भी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसमें, और मैं बहुत टाइम से ना मैंने मिट्टी नहीं बदली है गमलों में ना, कम से कम मतलब कि 3 या 4 इंच तक मिट्टी को ना बदल देना चाहिए बीच बीच में मतलब कि कम से कम नहीं तो 2 महीने में तो बदल ही देना चाहिए। और ये देखिए ये छोटे छोटे गुलाब है, और इसके ना बहुत सारी कलियां निकलती है, मतलब ये एक ही जगह पे 4 4 5 5 निकलते हैं इस तरीके से, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। तो बिल्कुल एक तो सिंदूरी रेड कलर का है ये, और फिर यहाँ पे ये भी एक हमारे यहाँ लेमन का ही है प्लांट। तो इसकी भी पत्तियाँ ना काफ़ी ख़राब सी हो रही थी, मतलब अजीब सी बेजान टाइप की हो रही थी। और इसका तो रीज़न ये है कि ये नीचे साइड में रखा हुआ था ना, तो इसमें धूप नहीं लग रही थी, तो इसको अभी अभी ऊपर शिफ्ट किया है, वो भी सीढ़ी पे बीच में किया है, यहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है, तो इस तरफ कर दिया है। तो मैंने कहा कि अब इसकी भी कटिंग कर देते हैं, और बारिश में ना कटिंग कर देना ही सही रहता है, क्योंकि अच्छे से ग्रो हो जाता है प्लांट्स, और सूखते भी नहीं है। नहीं तो आप अगर किसी समर हमर के टाइम पे करते हैं ना, तो उस टाइम क्या है, सूखने का भी डर रहता है, मतलब सूख भी जाते हैं और अच्छे से ग्रो भी नहीं होता है प्लांट्स। तो फल और फूल दोनों ही अच्छे से निकलते हैं अगर आप इनकी कटिंग कर दो तो। मेरी ना मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, हिम्मत नहीं हो रही है, काफ़ी तबीयत गड़बड़ हो रखी है। और तो बस यहाँ पे ये कटिंग वटिंग करके, और जब तक मैं काम कर रही थी ना तब तक मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आई हूँ मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी और बेचैनी सी होने लगी। फिर मम्मी ने कहा कि तुम पहले खा लो कुछ और दवा खाओ। तो मम्मी ने दलिया बनाई थी, तो ये दलिया मुझे बहुत पसंद है, ये नमक वाली। और दूध वाली दलिया मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती उसे। तो और एक्चुअली मीठा मुझे पसंद भी नहीं है, तो मुझे दूध दूध वाली दलिया तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, नमक वाली ही खाती हूँ। और हालत देख सकते हैं आप, आंखों के नीचे डार्क सर्कल। और मुझे पता है 5 से 6 दिन हो चुके हैं मैंने कंघी नहीं की है बालों में, मतलब सिर भी धोया था बीच में तो भी मैंने कंघी नहीं की है, क्योंकि ना मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल, एक तो बारिश में हेयर फॉल होते हैं, लेकिन इस टाइम क्या है कि तबीयत ख़राब है जब से ना, तो मैं अगर अपना रबड़ बैंड भी निकाल लेती हूँ ना हाथ में, तो उसमें इतने सारे बाल आ जाते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कंघी कर ही नहीं रही हूँ 4 5 दिन से, बस ऐसे ही बालों को बंधे रहने देती हूँ। तो और कहीं जाना भी नहीं है, जाना भी होता है तो मुझे खास फर्क नहीं पड़ता, मैं कंघी वंगी बहुत कम करती हूँ बालों में। तो ये दोनों को मैं डांट रही थी, दोनों ने ही खाने से मना कर दिया, जबकि मम्मी ने, क्योंकि विशु की भी तबीयत खराब थी, तो मम्मी ने सबके लिए दलिया बनाया था। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ अब। और आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हुई है, मतलब कि फ़ीवर नहीं आ रहा है अब। बट आज मॉर्निंग से ना पेट दर्द वगैरह हो रहा था, तो दवा ले ली है। फ़िलहाल वो भी सब ठीक है, पर वीकनेस बहुत आ गई है मेरे अंदर, क्योंकि ऑलरेडी देखा है आपने, ऐसे ही कमज़ोर हूँ। और अभी 2 दिनों में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है ना कि बिल्कुल हिम्मत नहीं रह गई है। मतलब थोड़ी दूर चल लो तो सांस फूलने लगती है, छत पे अगर चली गई तो, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल जब अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं दिन में 1 2 बार छत पे भी चली जा रही थी, अभी मॉर्निंग में भी गई थी। थोड़ा सा तबीयत ठीक लगी तो पौधे की थोड़ा कटिंग वटिंग करनी थी, वो भी कर लिया मैंने। तो जब छत पे गई ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी मेरी। फिर थोड़ी देर बाद वापस भी आ गई, अभी भी रेगुलर बोल रही हूँ ना तो सांस फूल रही है। तो ठीक है, देखते हैं 2 4 दिन में ठंड, मतलब जो 2 4 दिन बाद ही थोड़ा बेटर फील होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ कारखाने, क्योंकि लड़कियों के पास बिल्कुल भी काम नहीं है, सारा काम ख़त्म हो गया, मतलब जो भी काम था वो बन के सारा आ गया है। तो एक भी लड़कियों के पास काम नहीं है, तो इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली बैठने से कोई मतलब नहीं है। वो भी खाली रहेंगी तो फिर वो इधर उधर से काम लेने चले जाएंगे, क्योंकि भाई उनको भी ज़रूरत है काम की। तो इसलिए मैं जाऊँगी, अभी मैंने कॉल कर दिया वहाँ पे, तो जा रही हूँ मैं लेने के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे।